कर्क राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय श्री महाबली हनुमान, जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अपने जीवन काल में बाबा बजरंगबली के आशीर्वाद से बहुत ही ज्यादा अच्छे और खुश होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर से आज के राशिफल के बारे में, और साथ ही दोस्तों एक खास संयोग के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह महिला तुम्हें पास बुलाकर तुमसे प्यार रोमांस करेगी। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत ही खास संयोग बना है। अब आपको प्यार प्राप्ति के लिए एक औरत से मिलने का बुलावा आएगी। जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इस औरत को लेकर जो आपसे मिलकर प्यार रोमांस करने वाली है। जी हां दोस्तों, इस औरत का प्यार आपको मिलकर ही रहेगा, क्योंकि इस औरत ने आपसे मिलकर प्यार करने की फैसला कर लिया है। और दोस्तों, यह औरत अपने संग आपको जुड़ने का मौका देने वाली है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद मैं आपको पता चलेगा कि यह औरत आखिर कैसे दोस्तों आपसे जुड़ने वाली है और आपको बेइंतहा प्यार करेगी। और हम आपको बता दें दोस्तों, इस महिला से आपका मिलन होगा तो संबंध भी बनेगा, और साथ में दोस्तों इस महिला की ओर से आपको बहुत ही रुपए पैसे मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह महिला दोस्तों आपको मदद भी करेगी, सहयोग भी करेगी। जी हां दोस्तों, इस औरत को सिर्फ आपके प्यार की आवश्यकता है। और दोस्तों, जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि यह महिला आपके लिए कितना खास है, क्योंकि इनके संग जुड़ने से दोस्तों आप में एक अलग ही ऊर्जा जागृत होगा, आपके मन में खुशी उत्पन्न होगा। और दोस्तों, जिंदगी में आप अगर अकेलेपन महसूस करते हैं एक साथी के बिना, तो आपकी अकेलापन भी दूर करने वाली है। दोस्तों, इस महिला का साथ आपको बहुत ही आसानी से मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, जिनके भी जीवन में यह औरत जुड़ेगी तो उनके लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि यह औरत अपने आप में एक महान औरत है। इनकी जिंदगी सुखों से भरा है और यह औरत लंबे समय से एक पसंदीदा प्रेमी की तलाश में है। जब इन्हें आप मिल जाएंगे तो फिर इनकी तमन्ना पूरा होगी और आपकी भी कई सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह औरत आप पर सब कुछ न्यौछावर कर देगी। तो दोस्तों, इस खूबसूरत महिला से मिलने का आपको कैसे मौका मिलेंगे, हम दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। और हां दोस्तों, आपके जीवन में इस समय कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी मिलने की संभावना है। कुछ ऐसे बड़े बदलाव भी होने वाले हैं जो कि आपकी जिंदगी को सुखद बना देंगे। साथ ही आपको इस समय दोस्तों कुछ चीजों को लेकर ध्यान भी रखना है, जिनसे आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए और आप दिन प्रतिदिन जीवन में तरक्की करते जाएं। तो दोस्तों, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं यह सभी जानकारी पर। उनसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री गणेश, जय बाबा बजरंगबली अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आपको बता दें, आप सभी नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। यदि आप किसी संपत्ति की खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो उसके पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें। आपका मन इधर उधर के कामों में खूब लगेगा। और दोस्तों, यदि कामों में कुछ रुकावटें आ रही थी तो वह दर होंगी। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा। आप अपने से ज्यादा और ओके कामों पर ध्यान लगाएंगे, जिससे आपके काम लटक सकते हैं। आप सेहत के मामले में डाल देंगे, जिससे आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। आपको अपने बिजनेस में किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचना होगा। आपको किसी नई डील को फाइनल करने का मौका मिलेगा। आपको बेफिजूल के झगड़े झंझटों से बचने की आवश्यकता है। आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं। आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रहने से आपके सभी काम पूरे होंगे। आपको किसी नए मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। और दोस्तों, आपको किसी नई नौकरी का ऑफर आ सकता है। परिवार में कुछ बातों को लेकर वरिष्ठ सदस्यों में आपसी तनातनी रहेगी, लेकिन आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। विद्यार्थी किसी नई परीक्षा की तैयारी में लगे रहेंगे। आपको अपने बिजनेस में कुछ नए उपकरणों को शामिल करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको कोई वाहन सावधानी से चलना होगा। पारिवारिक मामलों में आप दोनों पक्षों के सुनकर कोई निर्णय लें। संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको अपने पिताजी के कोई बात बुरी लगेगी। आपको ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार देना पड़ सकता है। आपकी मौज मस्ती की आदत के कारण आपकी समस्याएं बढ़ेंगी।
आप परिवार में किसी से बिना सोचे समझे कोई वादा कर सकते हैं। यदि आप किसी भी विदेश की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वह आपके लिए लाभदायक रहेगी। आपको कामों में यदि कुछ कठिनाइयां आ रही थी तो वह भी दूर होगी। आपकी संतान किसी चीज की फरमाइश कर सकती है। घर परिवार में चल रही समस्याओं को आपको मिल बैठकर दूर करने की आवश्यकता है। आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको योग व मेडिटेशन से मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी। जीवन साथी को आप किसी व्यवसाय की शुरुआत करा सकते हैं। आप माता पिता को लेकर किसी धार्मिक का आयोजन में जा सकते हैं। और दोस्तों, आज के दिन धन संबंधित मामलों पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आप किसी से जल्दबाजी में कोई लेन देन ना करें, नहीं तो आपको बेवजह टेंशन हो सकती है। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका कोई काम बिगड़ सकता है, जिसके लिए आपको अपनी आंख व कान खुले रखने होंगे। माता पिता से आप जरूरी कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपकी कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इस औरत के बारे में जो आपको खुद पास बुलाने वाली है, आपसे प्यार रोमांस करने वाली है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, यह महिला आपको मन ही मन पसंद करती होगी और आपको गहरी नजरों से देखेगी। जी हां दोस्तों, यह महिला आपको देखकर आसपास में आ जाएगी। और दोस्तों, इस महिला से आपका जान पहचान भी होने वाला है। और आपको बता दें, आप ना चाहते हुए भी इस महिला की प्यार में पड़ जाएंगे। तो आखिर यह महिला आपको कहां पर मिलेगी? तो दोस्तों, आप इस समय अपने घर से कहीं रिश्तेदार के घर पार्टी समारोह आदि जगह पर जाएंगे। तो दोस्तों, इसी दौरान आपकी मुलाकात एक खूबसूरत औरत से होने वाली है और उनकी नाम PSB इन्हीं 3 लेटर में हो सकती है। और आपको बता दें दोस्तों, इस महिला से शायद आप पहली बार मिलने वाले हैं और तुम दोनों एक दूसरे से अनजान होंगे, लेकिन जल्द ही पहचान हो जाएगा, क्योंकि यह औरत तुम्हें अपने संग जोड़ने के लिए तैयार रहेगी। और दोस्तों, जैसे ही थोड़ी करीबी बढ़ेगा तो इस महिला से अकेले में मिलन होने वाली है और प्यार, शारीरिक सुख प्राप्त होगा। और आपको बता दें, इस महिला की ओर से आपको मदद भी मिल सकती है। तो इस महिला के साथ में आप तभी प्यार की शुरुआत करें जब आपकी जिंदगी में कोई प्रेमिका ना हो। यह औरत आपको भरपूर प्यार देगी। और अगर प्रेमिका है तो फिर सिर्फ आप इनसे दोस्त के रूप में जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों, इन बातों को आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेनी चाहिए। इस तरह के लोग आपके जीवन में जब तक रहेंगे, आप कभी भी जीवन में सफलता नहीं पा सकेंगे। तो चलिए इस तरह के लोगों के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस तरह के लोगों से दूर रहने में भलाई। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे तो बात कर रहा है, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर हो रही हैं, या फिर वह आपकी तरफ नहीं देखकर बाकी सभी तरफ देख रहा है, तो आपको ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आपसे बात करते हुए कोई बार बार इधर उधर देखता है, तो इसका मतलब होता है कि वह किसी से छुपकर आपसे मिलने आया हुआ है। मूर्ख लोगों से दूरी। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और तनाव भी नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में आपको मूर्ख लोगों से जितनी हो सके दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह के लोगों से बात करना या फिर विवाद करना कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं देता है। इनसे बात और विवाद कर आप अपने समय और दिमाग को खराब करते हैं। जो आपकी इज्जत ना करता हो, अगर आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में हैं जो आपकी कभी भी इज्जत नहीं करता है या फिर चीजों को आपसे छुपाता है, तो आपको इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह के लोगों के साथ रहकर आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सारा समय खुद पर संदेह करने में ही बीत जाएगा। तो दोस्तों, हमें इस तरह के 3 व्यक्तियों से दूरी बनाने में ही भलाई है, जैसे कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब अंत में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, जिस कहानी में हम समझेंगे कि आखिरकार संसार का असली दुख क्या है, जो कि आपके लिए अत्यंत ही ज्ञानवर्धक है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। तो दोस्तों, बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर वसंत ऋतु अपनी छटा बिखेर रही थी, सभी जीव जंतु आनंद मना रहे थे। वृक्षों पर कोयल अपनी मधुर वाणी में गा रही थी, जिससे पूरा वातावरण मधुरता से भर गया था। कोयल की आवाज इतनी मीठी थी कि सभी उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि कोयल की इस मधुर आवाज के पीछे एक गहरी वेदना छिपी हुई थी। कोयल खुद कभी घोंसला नहीं बना सकती थी। वह अपने अंडे किसी और चिड़िया के घोंसले में छोड़ देती थी और फिर उन अंडों को देख भी नहीं पाती थी। जब बच्चे जन्म लेते थे तो वे किसी और के बच्चे बनकर बड़े होते थे। यह पीड़ा कोयल को भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। कोयल हमेशा इस प्रश्न से जूझती रहती थी, क्या संसार में मुझसे अधिक दुखी कोई है?
एक दिन कोयल ने सोचा कि उसे इस प्रश्न का उत्तर भगवान शिव से ही पूछना चाहिए, क्योंकि वे संहार और सृजन दोनों के अधिपति हैं। कोयल कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली और भगवान शिव के चरणों में पहुंचकर बोली, हे महादेव, संसार में सबसे अधिक दुखी कौन है? क्या मुझसे बढ़कर कोई पीड़ा भोग सकता है? शिवजी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे कोयल, तुम्हारी पीड़ा निस्संदेह गहरी है, लेकिन संसार में असली दुख कुछ और ही है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। शिवजी की लीला। असली दुख क्या है? शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली और कोयल को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की। कोयल ने जो देखा उससे उसका हृदय कांप उठा। एंग, मां का बिछड़ना। एक मां अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए रो रही थी, क्योंकि उसकी संतान उसे छोड़कर चली गई थी। अकेलापन। एक वृद्ध व्यक्ति अपने ही घर में अकेला बैठा था। उसके अपने बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे और अब वह अपनों के बीच रहकर भी पराया हो गया था। विफल प्रेम। एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के बिछड़ने से व्याकुल होकर संसार से निराश हो गया था। लालच और मोह। एक राजा अपने अपार धन और वैभव के बीच बैठा था, लेकिन उसकी लालसा बढ़ती जा रही थी। उसके पास सब कुछ था, परंतु संतोष नहीं था। मृत्यु का भय। एक शक्तिशाली योद्धा युद्ध जीत चुका था, लेकिन उसे अपनी मृत्यु का भय सता रहा था। कोयल यह सब देखकर कांप गई। उसने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, यह सब देखकर मेरा हृदय व्यथित हो गया है। कृपा करके बताइए, इन सब में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? भगवान शिव का उत्तर, असली दुख क्या है? शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, हे कोयल, संसार में असली दुख किसी एक चीज में नहीं है। हर प्राणी का दुख भिन्न होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख वह है जो आत्मा को शांति नहीं लेने देता। वह मां जिसने अपनी संतान खो दी, उसका दुख सबसे बड़ा है। वह प्रेमी जिसे प्रेम में धोखा मिला, उसका दुख सबसे बड़ा है। वह व्यक्ति जो मृत्यु के भय में जी रहा है, उसका दुख सबसे बड़ा है। परंतु इन सबसे बड़ा दुख अज्ञानता का दुख है। जब मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसका जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो वह हर परिस्थिति में दुखी रहता है। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर ईश्वर को पहचान लेता है, उसके लिए कोई भी दुख भारी नहीं पड़ता। कोयल की समझ और संसार का सबसे बड़ा दुख। कोयल ने यह सुनकर अपने जीवन की ओर देखा। उसने सोचा, मैं तो हमेशा अपने दुख को सबसे बड़ा मानती थी, लेकिन शिवजी ने दिखा दिया कि संसार में अनेकों दुख हैं और सबसे बड़ा दुख आत्म अज्ञानता का है। अगर मैं इस सच को स्वीकार कर लूं, तो मेरे लिए दुख अब दुख नहीं रहेगा। उस दिन के बाद से कोयल ने अपने गीतों में करुणा की जगह भक्ति भर दी। वह जान चुकी थी कि दुख से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर स्वीकार करना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि 1. हर व्यक्ति के दुख अलग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख अज्ञानता का है। 2. अपने दुख को ही सबसे बड़ा मानना एक भ्रम है। संसार में हर कोई अपने अपने दुख से जूझ रहा है। ईश्वर का नाम लेने और सत्य को समझने से दुख कम हो जाता है। 5. स्वीकार्यता और संतोष से जीवन का असली सुख पाया जा सकता है। कोयल की कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने दुखों को समझकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए और आत्मबोध प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते, तब तक हर चीज हमें दुखी कर सकती है, लेकिन जब हम शिवजी के बताए सत्य को समझ लेते हैं, तब कोई भी दुख हमें हिला नहीं सकता। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में बताई गई जानकारी आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक और लाभदायक लगा होगा। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।